गुजरात के बीच होने वाला ये टी20 मैच जो कि 31 मई को शाम को 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के उस मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर इस तरीके के बाउंड्री डायमेंशन तो जनरली 3 तरीके की पिचेस देखने को मिलती है, रेड सॉइल की, ब्लैक सॉइल की और मिक्स सॉइल की। और एवरेज टर्न की अगर हम बात करें जो स्पिनर्स को इस मैदान पर मिलती दिखाई पड़ी है इन तीनों ही तरीके की पिचेस में, उसमें सबसे बेहतर कोई पिच रही है स्पिनर्स के लिए तो रही है ब्लैक सॉइल की पिच, जहां पर 2 डिग्री का टर्न अभी तक हमने मिलता हुआ देखा है स्पिनर्स के लिए उन 7 मुकाबलों में जो इस मैदान पर इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक खेले गए हैं। और उन 7 के 7 मुकाबले में जो एवरेज स्कोर रहा है पहली इनिंग की बैटिंग में वो रहा है 185 रन का 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और उन 7 मुकाबलों में जो तेज गेंदबाजों को टोटल 77 विकेटें मिली हैं, उसमें पहली इनिंग के अंदर 41 तो सेकंड इनिंग के अंदर 36 विकेटें मिली हैं। और स्पिनर्स को टोटल जो 22 विकेटें मिली उनमें पहली इनिंग की बॉलिंग में तो केवल 5 विकेटें मिली है, जबकि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में 17 विकेटें मिलती यहां पर दिखाई पड़ी है। तो इस पूरी डेटा एनालिसिस से जो हमने पिच रिपोर्ट के अंदर देखा और जो कंक्लूजन इस पिच रिपोर्ट का यहां पर बनता है, उसमें अगर फ्रेश पिच आज के इस मैच में मिली तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना वहां पर आसान होता चला जाएगा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर यूज्ड पिच यहां पर मिली आज के इस मैच में खेलने के लिए, तो वो टीम जो यहां पर पहले बैटिंग करेगी वो ज्यादा बेटर पोजीशन में होगी आज के इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि सेकंड इनिंग में यहां पर स्पिनर्स का डोमिनेशन क्लियरली हमको देखने को मिलेगा, खास करके ब्लैक सॉइल की पिच पर। तो इस पिच रिपोर्ट की बेसिस पर आज के इस मैच की कैसी फैंटेसी टीम बननी चाहिए और उसमें कौन से बेस्ट कप्तान है वाइस कप्तान के ऑप्शंस हो सकते हैं, वही इस वीडियो के दौरान हम यहां पर सीखेंगे। तो शुरू से अंत तक इसको पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल आपका स्वागत है सीखो ऑफिशियल क्रिकेट फैंटेसी शो में, जहां पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बेंगलुरु की टीम का, जिनका प्रोबेबल लाइनअप आपके सामने है 12 प्लेयरों का, जिसमें पिछले वाले मैच में रोमारियो सेफर्ड और जेकब डफी एक दूसरे के जहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट हुए थे। और आज के इस मैच में बेंगलुरु की टीम की तरफ से विराट कोहली, देवदत्त पद्दिक्कल, रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और रसिक सलाम जैसे ऐसे 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं जो सीधे आपकी किसी भी फैंटेसी टीम में जा सकते हैं। लेकिन जोश हेजलवुड वो ऐसे बॉलर हैं जिनको काफी रन्स पड़े हैं पिछले कुछ मैचेस में, विकेटें भी उतनी मिलती दिखाई नहीं पड़ी हैं, तो इनकी जहां पर कोई डिफरेंशियल ऑप्शन यहां पर आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से एक नाम होगा फिलिप साल्ट का, एक राइट हैंडर बैटर के तौर पर जो पिछले 5 मुकाबले इन्होंने खेले हैं उसमें रीसेंट फॉर्म इनका अगर आप देखें उसमें 2 हाफ सेंचुरी है, एक 46 रन की भी पारी है, बाकी 2 मैचेस में 7 और 0 रन की पारी है इन्होंने खेली है। गुजरात के खिलाफ इनके 2 मैच में 14 रन है, 7 का एवरेज है, और इस मैदान पर 2 मैच में 16 रन है, 8 का एवरेज है। हालांकि ये पिछले कुछ मुकाबलों से इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अगर आज खेलते हैं तब तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इनकी जहां पर एक और ऑप्शन यहां पर जो आपके पास अवेलेबल है वो है वेंकटेश अय्यर का एज अ बैटर, और लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर एक ओपनर के तौर पर जब ये खेलेंगे आज के इस मैच में, तो जो पिछले 5 मुकाबले इसके पहले खेल चुके हैं उसमें इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो 19, 44, 73 नाबाद, 12 और 29 नाबाद की पिछली 5 पारियां रही हैं, जो कि इनके ठीक ठाक से फॉर्म को दिखाती है। बाकी गुजरात के खिलाफ इनके 6 मैचेस में अभी तक 155 रन है, 26 का एवरेज है, और इस मैदान पर 3 मैच 146 रन है, 73 का एवरेज है, जो कि 2 ही बार ये उन 3 मैचेस में आउट हुए हैं। जबकि एक और ऑप्शन जो ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ होंगे अगर खास करके काली मिट्टी की पिच आज के इस मैच में मिलती है तो। और इनका अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें पिछले 4 मुकाबलों को, तो लास्ट के 2 मुकाबले इनके बहुत अच्छे गए हैं, 40 प्लस की उसमें इनिंग्स भी इन्होंने खेली है, जबकि दोनों मुकाबले में यहां पर 3 विकेटें भी लेते दिखाई पड़े हैं। और वहीं पर गुजरात के खिलाफ इनके आंकड़े देखें तो 9 मैच में 126 रन है, 8 विकेटें हैं, जबकि इस मैदान पर 4 मैच में 8 रन है, 2 विकेटें हैं। और एक और ऑप्शन जिनको आप ट्राई कर सकते हैं वो है जेकब डफी, अगर खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग यहां पर बेंगलुरु की होती है तब। इनका रिसेंट फॉर्म अगर पिछले 5 मुकाबलों को देखें तो उसमें 2 बार 3-3 विकेटें हैं, एक बार 2 विकेट है, जबकि बाकी एक बार 1 विकेट है, और एक मैच यहां पर विकेटलेस भी गया है। और उसी में गुजरात के खिलाफ इनके आंकड़े देखें तो एक मैच में 3 विकेट है, जबकि इस मैदान पर अभी तक जो इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं उसमें एक भी विकेट यहां पर लेके जा नहीं पाए हैं। तो इस तरह से बेंगलुरु की टीम को प्रॉपर्ली समझ लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो दूसरी टीम है यानी कि गुजरात की, और इनका प्रोबेबल लाइनअप अगर आप 12 प्लेयरों को देखें, जिसमें पिछले वाले मुकाबले में राहुल तेवतिया और मोहम्मद सिराज एक दूसरे की जहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट हुए थे। और आज के इस मैच में गुजरात की टीम की तरफ से शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, जेसन होल्डर, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे ऐसे 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको सीधे अपनी फैंटेसी टीमों में आप लेके जा सकते हैं। लेकिन इसी में मोहम्मद सिराज जो कि उतने कंसिस्टेंट होते नहीं, किसी एक मैच में चलेंगे तो अगले 2-3 मुकाबले इनके खराब जाते ही हैं, खास करके इस मैदान पर। तो इनकी जहां पर कोई डिफरेंशियल ऑप्शन अगर आपको ट्राई करना हो तो आप लेके जा सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन वो है यहां पर वाशिंगटन सुंदर का, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर जो पिछले 5 मुकाबले खेले हैं उसमें बॉलिंग तो केवल 2 ही बार किया है, लेकिन एज अ बैटर 16, 8, 7, 50 और 37 नाबाद की पारियां खेली हैं। और वहीं पर बेंगलुरु के खिलाफ इनके आंकड़े अगर आप देखें तो 3 मैच में 39 रन है, 1 विकेट है, और इस मैदान पर टोटल जो 10 मुकाबले खेले उसमें 183 रन है, कोई विकेट नहीं है। लेकिन इनको अगर आपको लेके जाना होगा तो केवल काली मिट्टी की पिच मिले तो ही आप इनको अपनी टीम में पिक करिएगा, वरना आप लेके जा सकते हैं राशिद खान को भी। ये भी हालांकि काली मिट्टी की ही पिच के लिए बेहतर बॉलिंग ऑप्शन होंगे। एक लेग स्पिन बॉलर के तौर पर इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप पिछले 5 मुकाबलों को देखें तो एक बार 3 विकेट है, एक बार 1 विकेट
विकेट है, बाकी 3 मैच में विकेटलेस गए हैं, जबकि बेंगलुरु के खिलाफ इनके 19 मैच में 19 विकेटें हैं और इस मैदान पर 30 मैचेस खेल करके 31 विकेट ये ले चुके हैं। और एक और नाम यहाँ पर होंगे प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन अगर ये प्रॉपर प्लेइंग 11 में खेल रहे होंगे तो ही इनको आपको पिक करना है। एक राइट आर्म फास्ट बॉलर के तौर पर इनके जो पिछले 5 मुकाबले हैं उसमें 5 विकेट इन्होंने लिए हैं, जबकि बेंगलुरु के खिलाफ 12 मैच में केवल 10 ही विकेट है। हालांकि इस मैदान पर काफी तगड़े नंबर्स इनके दिखाई पड़ेंगे, जहां पर 15 मैचेस खेल करके 25 विकेट ये ले चुके हैं। तो इस तरह से इस पूरी वीडियो एनालिसिस की बेसिस पर आज के इस मैच की जो हमारी प्री टॉस फ्री टू प्ले फैंटेसी टीम अभी के लिए बन पा रही है वो आपके सामने है कप्तान और वाइस कप्तान के ऑप्शन के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोई फाइनल टीम है नहीं, आपको शुरू से अंत तक ये पूरा वीडियो देखने के बाद खुद से अपनी फाइनल टीम बनानी है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। सीखो, आगे बढ़ो। ड्रीम 11 का न्यू अपडेट। फ्री फैंटेसी टीम बनाकर जीतो लाखों। लेकिन केवल फैंटेसी टीम बनाने से आप मेगा कॉन्टेस्ट जीतकर लाखों नहीं जीत जाएंगे। उसके लिए आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाली टीम बनानी होगी। और इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 पर परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन वाली फैंटेसी टीम को बनाने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और अगर आपने वीडियो के लास्ट में बताई गई 4 गलतियों को गलती से नहीं किया तो ड्रीम 11 का मेगा कॉन्टेस्ट जीतने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, टीम बनाने से पहले आपको देखना होगा कि मैच T20 है या वनडे। मैच के फॉर्मेट को देखने के बाद आपको पिच रिपोर्ट में समझना होगा कि पिच बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली है तो टीम में ज्यादातर बैट्समैन एंड ऑलराउंडर को सिलेक्ट करो, और अगर पिच बॉलिंग फ्रेंडली है तो क्वालिटी बॉलर्स को अपनी टीम में सिलेक्ट करो। कभी भी प्लेयर्स के नाम पर उसे सिलेक्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि 90% लोग इसी गलती की वजह से कभी मेगा कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाते। प्लेयर्स को हमेशा उसकी लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस, ओपोनेंट के खिलाफ रिकॉर्ड्स एंड उस स्पेसिफिक ग्राउंड पर प्लेयर के रिकॉर्ड को देखकर ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर कंसिस्टेंट है वही आपकी फैंटेसी टीम का हीरो बनेगा। फैंटेसी टीम में वो प्लेयर सबसे बेस्ट होता है जिसका मैच में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा हो। इसलिए प्रायोरिटी में हमेशा ऑलराउंडर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन और डेथ ओवर बॉलर को रखो। टीम तो बन गई, लेकिन अब कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाएं? तो ध्यान रहे, कैप्टन कभी अपने फेवरेट प्लेयर को बनाने की गलती मत करना, क्योंकि सही कैप्टन और वाइस कैप्टन ही आपकी जीत का की फैक्टर होता है। और कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाने की सबसे सही स्ट्रैटेजी यही है कि आप कैप्टन हमेशा ऑलराउंडर को बनाइए और वाइस कैप्टन टॉप ऑर्डर बैट्समैन को। इसलिए हमने इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाने के बाद हमेशा टॉस पे नजर रखिए, क्योंकि यहां पर आपको पता चलेगा कि आपके सारे प्लेयर्स प्लेइंग 11 में है भी या नहीं। टीम बन गई, कैप्टन वाइस कैप्टन बन गए, टॉस हो गया, टीम एडिट हो गई। अब मैच एंजॉय कीजिए। लेकिन उससे पहले टीम बनाते समय इन 3 कॉमन मिस्टेक्स को हमेशा इग्नोर कीजिए। पहली, किसी की ब्लाइंडली कॉपी करके टीम बनाना। दूसरी, अपने फेवरेट प्लेयर को कैप्टन बनाकर फैन होने का फर्ज अदा करना। तीसरी, पिच और टॉस को इग्नोर करके अपनी विनिंग को इग्नोर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैच के ये 2 मोमेंट आपको विनर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि फैंटेसी क्रिकेट कोई लक का गेम नहीं, बल्कि एनालिसिस और सही स्ट्रैटेजी का गेम है। जिसने भी मैच स्टार्ट होने से पहले मैच को अच्छे से एनालाइज करके सही स्ट्रैटेजी अपनाकर टीम बनाई, उसके विनर बनने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं।